प्रफुल्ल पटेल की लिखी किताब टीम ऑलवेज विन का प्रकरण 4। टीम के साथ बैठकर लक्ष्य निर्धारित करें। अच्छे मस्तिष्क में उद्देश्य भरे होते हैं और अन्य मस्तिष्क में केवल इच्छाएं होती हैं। उम्मीद से पहले हर मनचाही चीज पाने के लिए टीम के साथ बैठकर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करनी है। आप रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट मांगना, सामने वाले ऑफिसर आपको पूछेगा कि कहां जाना है, कौन से स्टेशन या कौन से शहर की टिकट दूं। आप कहो कि कोई से भी स्टेशन की दे दो तो ऑफिसर आपसे दोबारा यही सवाल पूछेगा कि बताइए कहां जाना है। आप कहो कि कोई भी टिकट दे दो, उस वक्त आपको वो ऑफिसर कोई भी टिकट नहीं देगा, यानी कि आप कहीं पर भी नहीं जा सकेंगे। आप वहीं रह जाओगे कि आपको कोई भी टिकट नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ हुआ कि आपको कहां जाना है वो पहले से तय होना चाहिए कि मुझे कहां जाना है, यानी कि लक्ष्य निश्चित होने से ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक शहर जाने के लिए पहले से तय करना पड़ता है, तो जिंदगी को सफलता से बिताने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। ये लक्ष्य कैसे बनाने हैं, किस प्रकार उस पर काम करना है, या टीम के साथ मिलकर प्लान बनाना है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? हम सबने यह प्रयोग किया होगा कि जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, मैग्नीफाइंग कांच से कड़ी धूप में कागज को जलाया होगा। बहुत कड़ी तेज धूप से कागज नहीं जला था, पर आपने मैग्नीफाइंग कांच को स्थिरता से पकड़ कर रखा, इसलिए कागज जला था। एक ही जगह पर फोकस किया और वह भी स्थिरता के साथ, तब परिणाम मिला। लक्ष्य का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य आपको दिशा का एहसास कराते हैं। ज्यादातर लोग इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। चाहतों या इच्छाओं को मजबूत करने के लिए दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, समय सीमा होना जरूरी है। लक्ष्य क्या है? सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लक्ष्य। लक्ष्य तय करने के लिए आपकी टीम में क्षमता का विकास होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ साथ आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा हो जाता है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करेंगे जब आप अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लक्ष्य आपको दिशा, अर्थ और उद्देश्यों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य के प्रति जब आपको आगे आप बढ़ते हैं, तब आप ज्यादा ऊर्जावान, प्रभावी, ज्यादा कार्यकुशल, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। एक सवाल है कि यह सब लक्ष्य निर्धारित करने से होता है? ऐसा ज्यादातर लोगों को पता है, फिर भी सभी लोग लक्ष्य बनाते क्यों नहीं? कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से कई गुना बेहतर हैं जो किए बिना सफल हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं समझते। वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किया जाए। उनको असफलता का डर रहता है, उनमें अस्वीकृति का डर होता है, अभिलाषा की कमी, टाल मटोल इत्यादि। तो आपको टीम में से ये सभी डर को बाहर निकालना होगा। जीवन में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर एक एक कदम करके चलकर कितने भी लंबे सफर को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य को ओझल ना होने दें अपनी आंखों के सामने से, वरना बाधाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। टीम का मनोबल मजबूत बनाने के लिए पहले से ही टीम को मानसिक रूप से तैयार करना है। लक्ष्य बनाते समय पहले से रास्ते में आने वाली बाधाओं को समझना जरूरी है। सफल होने से पहले एक बार अस्थायी रूप से असफलता आती है। टीम सदस्यों के दिमाग में यह डालना है कि जिसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा होगा, यानी कि जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, वही बन जाते हैं और वही हमको मिलता है। अलबत्ता पता करें कि आपके ज्यादातर विचार कैसे हैं। समाधान या समस्या पर, समस्या और मुश्किलों के मामले में सफल लोग एक खास तरीके से सोचते हैं, जिसे समाधान केंद्रित तरीका कहा जाता है। सफल लोग ज्यादा वक्त समाधानों के बारे में सोचते हैं, जबकि असफल लोग ज्यादा वक्त समस्याओं और मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सफलता बराबर समस्याएं सुलझाने की योग्यता। टीम को यही सिखाना है कि रास्ते में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटें और समस्याओं को कैसे सुलझाएं। अच्छी बात यह है कि समस्या सुलझाना की योग्यता है, जैसे पानी में तैरने की योग्यता, कंप्यूटर चलाने की योग्यता इत्यादि। जैसे हर योग्यता का हम अपने अंदर विकास कर सकते हैं, वैसे ही समस्याएं सुलझाने की योग्यता का भी हम अपने अंदर विकास कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्य को पाने के लिए निकलते हैं और आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर जीवन में मुश्किलें नहीं, चुनौती नहीं, तो आपकी अलग पहचान भी नहीं। सिर्फ वो लोग ही सफलता पा सकते हैं जो मुश्किलों को जीत लेते हैं। आपके दिमाग में जो भी विचार या तथ्य आते हैं, उससे लाभ लेने का संकल्प करें, उससे अपने लिए काम करवाएं और उसका फायदा उठाएं। चीजों को उस रूप में ना सोचें जैसे वो हैं, पर उस रूप में सोचे जैसा आपको चाहिए।
लक्ष्य सार्थक होना चाहिए, ना कि निरर्थक। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम रोड पर गाड़ी ले के निकलते हैं तब कुत्ते भौंकते हुए गाड़ी का पीछा करते हैं। वैसे ही मेरे दोस्त का एक कुत्ता रोड के किनारे आने वाली गाड़ियों का इंतजार करता रहता। जब कोई भी गाड़ी आती तब वह भौंकता हुआ गाड़ी के पीछे दौड़ता। एक दिन मैंने दोस्त से पूछा कि क्या तेरा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? तब मेरे दोस्त ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया। उसने कहा कि प्रश्न यह नहीं कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, परंतु प्रश्न यह है कि अगर पकड़ लेगा तो उसका करेगा क्या। बहुत से लोग इस कुत्ते की तरह निरर्थक लक्ष्य के पीछे भागते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ऐसे लक्ष्य तय करें जो स्पष्ट हो, चुनौतीपूर्ण हो और जिन्हें हासिल किया जा सकता हो। इस प्रकरण के अंत में आपको थोड़ा ज्यादा होमवर्क देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी प्रकरण के अंत में दिए गए होमवर्क को करेंगे और सफलता के शिखर की सैर करेंगे। होमवर्क: आज ही अपने व्यक्तित्व और कार्य जीवन की ओर देखकर लिखिए कि आपके विचार किस प्रकार के हैं। आप ज्यादातर समय किस बारे में सोचते हैं, मनचाही चीज के बारे में या अनचाही चीज के बारे में। आपके कौन से कार्य हैं जो आपको सार्थकता और उद्देश्यों का सबसे ज्यादा एहसास दिलाते हैं। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकाएंगे।